गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा आज आपके साथ हिंदी साहित्य के रीतिकाल की सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में हमने रीतिकालीन साहित्य की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा की थी। तो उस समय हमने यह भी चर्चा की थी कि देशकाल परिवेश के अनुसार साहित्य का निर्माण होता है और किसी भी साहित्य पर देशकाल परिवेश का प्रभाव अवश्य पड़ता है और रीतिकालीन काव्य भी इससे अछूता नहीं है। तो ये आपको जानकारी है कि रीतिकालीन काव्य की जो समय सीमा है वह संवत 1700 से संवत 1900 तक मानी जाती है। और अगर हम रीतिकालीन काव्य की बात करें तो हम ये पाते हैं कि मुख्य तौर पर रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में विभक्त किया जाता है: रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और रीतिसिद्ध काव्य। तो जहाँ तक रीतिकालीन काव्य की जो रीतिकाल की समय सीमा है उसकी हम चर्चा करते हैं, तो जहाँ तक सांस्कृतिक परिस्थितियों का सवाल है तो हम ये पाते हैं कि जिस तरह से इस काल की राजनीतिक स्थितियां ठीक नहीं थी, सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं कही जा सकती, उन्हीं के अनुरूप इस काल की जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं वे भी ठीक नहीं कही जा सकती। यानी इस समय चाहे धर्म और संस्कृति की बात हो, चाहे कलाओं की बात हो, ये स्थितियां अच्छी नहीं थी। इसका कारण भी ये था क्योंकि इस समय में जो भी सम्राट हुए हैं उन्होंने इन बातों की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है। और यह भी आप जानते हैं कि रीतिकाल से पहले भक्ति काल का समय रहा। भक्ति काल में जहाँ भक्ति की बात रही, जहाँ पर अधिकतर शांति का वातावरण रहा, उसके पश्चात वहाँ पर साहित्य रचना के लिए जो अनुकूल वातावरण बना वैसा अनुकूल वातावरण रीतिकाल में देखने को नहीं मिलता है। तो रीतिकाल की जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं उनको हमें ठीक से समझने के लिए, यानी मैं जो बात कह रहा हूँ वह आप तक ठीक पहुँचे, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ बिंदु लिखे हैं। इन बिंदुओं के आधार पर हम रीतिकाल की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस समय जो जनता थी वो अशिक्षित थी, अर्थात अधिकतर जो जनता थी इस समय वह अशिक्षित थी। और यह आप जानते हैं कि जहां अशिक्षा होगी वहां अंधविश्वास होगा, वहां पर रूढ़ियां होंगी। और जब जनता अशिक्षित है, अंधविश्वास और रूढ़ियों से ग्रस्त है, तो स्वाभाविक बात है कि वह मुल्ले, पंडे, पुजारियों इनके चक्कर में, इनके बहकावे में आएगी। और जिस तरह से वे उसको चलाना चाहेंगे वह जनता उसी के अनुरूप कार्य और व्यवहार करेगी। तो इस काल में भी यही हुआ कि जो अशिक्षित जनता थी और उसी के साथ उनके साथ जीवन में अनेक परेशानियां थी, तो उन परेशानियों के निवारण के लिए और इसी के साथ में धर्म के प्रति अंधश्रद्धा के कारण से यह जनता किसके पास पहुंची? पंडे और पुजारियों के पास में पहुंची। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जनता को सही से मार्गदर्शन नहीं किया, सही पथ प्रदर्शन नहीं किया, और इन्होंने अपनी जो बात थी, अपने जो विचार थे, आचार विचार थे, वह सामान्य जनता पर थोपने चाहे। और उसका परिणाम यह रहा कि जहां लोगों को, जहां जनसामान्य को एक मार्ग मिलना चाहिए था वह मार्ग नहीं मिला।
क्योंकि अधिकतर जो मनुष्य का स्वभाव है वह बदलता है दूसरे व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को देखकर। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि जहां पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य और व्यवहार को हम देखते हैं तो उसी के अनुसार हम भी आचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। इस काल के जो कवि थे उनका जो साहित्य था उसमें भी अतिशय श्रृंगारिकता थी, तो उसका प्रभाव भी जनता पर कमोबेश पड़ना स्वाभाविक है। तो उसी के साथ में इस काल में जो एक पंडित पुजारी थे, जो मुल्ला थे, उनके जीवन का जो प्रभाव था वह भी सामान्य जनता पर पड़ा, क्योंकि इनका जीवन पवित्र नहीं रह गया, अर्थात नैतिकता का अभाव था। अब जहां तक नैतिकता का सवाल है तो नैतिकता का अभाव इस काल में सर्वथा मिलता है और सभी में मिलता है। भले ही हम उस समय के अगर एक दो शासकों को छोड़ दें तो शासकों की बात करें, भले ही हम मंदिर मस्जिद और ये जो पंडित पुजारी हैं इनके जीवन की बात करें, तो इन सभी में नैतिकता का अभाव हो गया था और उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ना स्वाभाविक था और वह प्रभाव पड़ा। तो यहां पर मंदिर और मस्जिद की स्थिति की हम बात करते हैं तो वहां पर भी विशेष अच्छी स्थितियां नहीं थी। वे अतिशय रसिकता के कारण से, अतिशय श्रृंगारिकता के कारण से और इनके जीवन में आ गई विद्रुपताओं के कारण से वे भी पापाचार के गढ़ होते जा रहे हैं। इसी के साथ में जहां तक भक्ति का सवाल है तो यह सर्वविदित है और आप भी जानते हैं कि इस काल में राधा कृष्ण और राम और सीता की मुख्यतः भक्ति की गई। और इसमें भी अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो राधा और कृष्ण का जो लोकरंजक रूप था उसकी भक्ति इस काल में हुई। तो यहां पर भक्ति की दो धाराएं हो गई, एक राम भक्ति और दूसरी कृष्ण भक्ति। राम का लोक रक्षक रूप, कौन सा रूप? लोक रक्षक रूप, और श्री कृष्ण का लोक रंजन। इन दोनों की चर्चा यहां पर की जाने लगी। राम के लोक रक्षक रूप की भक्ति और श्री कृष्ण के लोक रंजन रूप की भक्ति इस काल में होने लगी। परंतु यहां पर एक परिवर्तन और हुआ कि अनेक संप्रदाय उदय होने लगे और ये जो संप्रदाय थे, इन संप्रदायों का दुष्परिणाम यह रहा कि इन्होंने राम और कृष्ण की जो भक्ति थी उसको अपने अनुसार इन्होंने कर लिया। जैसे अगर हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो सखी संप्रदाय का उदय हुआ, इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी हरिदास माने जाते हैं। तो श्री कृष्ण भक्ति में सखी संप्रदाय का उदय हुआ, तो राम भक्ति में भी एक संप्रदाय का उदय हुआ जिसे रसिक संप्रदाय कहा जाता है, जिसे स्वामी अग्रदास ने पल्लवित किया। तो यहां पर रसिक संप्रदाय में जो राम का चरित्र था वह एक सामान्य नायक की भांति, और उसमें भी रसिक संप्रदाय के जो भक्त थे उन्होंने राम के चरित्र को संयोग श्रृंगार के रूप में जनता के सामने रखना प्रारंभ कर दिया। यानी राम का एक सामान्य नायक की भांति चित्रण इस समय किया जाने लगा। तो रसिक संप्रदाय में राम को और दूसरे संप्रदायों में श्री कृष्ण जी और राधा की जो चर्चा थी, उनकी जो भक्ति का जो स्वरूप था वह स्वरूप दिन प्रतिदिन बदलता गया, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन होता गया। इस परिवर्तन के कारण से न केवल भक्ति के क्षेत्र में अपितु कला के क्षेत्र में भी
बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। इसका प्रभाव यह रहा कि चित्रकला में भी स्थूलता आ गई और जो कलाकार थे उन्होंने राग रागिनियों के चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए और जो कला की एक सूक्ष्मता होनी चाहिए थी, जो कला की एक सूक्ष्मता होनी चाहिए थी, जो बारीकी होनी चाहिए थी, जो वास्तविक कला होनी चाहिए थी, वह वास्तविक कला गौण हो गई और वहाँ पर स्थूलता आ गई। वहाँ पर जो चित्र बनाए जाने लगे वे भी इस तरह से अश्लील, एक तरह से कहें कि अश्लीलता से परिपूर्ण होने लगे। और संगीत का जहाँ तक सवाल है तो यद्यपि कुछ शासकों ने संगीत को बहुत अधिक पसंद किया और उस संगीतकारों को, कलाकारों को प्रश्रय भी दिया, परंतु उसके बावजूद भी संगीतात्मकता में भी अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा ने स्थान ले लिया। अर्थात संगीत के क्षेत्र में भी जो आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा थी वह अतिशय प्रशंसा आने लगी। और यह स्वाभाविक है कि जहाँ पर किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी कला का प्रदर्शन किया जाए तो वहाँ पर कलाकार की जो वास्तविक कला प्रदर्शन की जो कला है उसमें कहीं न कहीं अंतर हो जाता है और वह अंतर होना स्वाभाविक है। तो हम इस तरह से अगर इस तरह से हम सांस्कृतिक रूप को देखें तो वे पाते हैं कि राम और कृष्ण की भक्ति का जो सामान्य जो स्तर था, और यहाँ तक कि कुछ पदों में कुछ भक्त कवियों ने जो एक तरह से अतिशय श्रृंगारिकता का प्रयोग भी उन्होंने किया, जो कि भक्ति के क्षेत्र में वर्जित माना जाता है, अनुचित माना जाता है। इस प्रकार से इस काल की हम सांस्कृतिक परिस्थितियों की अगर चर्चा करते हैं और कुल मिलाकर हम निष्कर्ष रूप में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस काल की जो सांस्कृतिक परिस्थितियां थी वे परिस्थितियां उचित नहीं कही जा सकती, अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। और यहाँ पर राम और कृष्ण दोनों की भक्ति में ही रसिकता का प्रभाव आ गया था और राम भक्ति में भी एक रसिक संप्रदाय चल पड़ा था, जो कि राम के बहुत ही सामान्य रूप को लेकर के और संयोग श्रृंगार के जो जिस तरह से चित्रण उसमें किया गया है वह भक्ति के लिए सर्वथा अनुचित नहीं सर्वथा अनुचित माना जाता है। तो ये तो बात हुई रीतिकालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों की। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिस्थितियों की। तो देखिए, जब कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने समय की परिस्थितियों से अप्रभावित नहीं रह सकता, तो जो कलाकार है, जो कवि है, वह भी अपने समय की परिस्थितियों से अपरिचित नहीं रह सकता है, अप्रभावित नहीं रह सकता है। और कलाकार और कवि तो अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए वह उस परिस्थिति से अधिक प्रभावित होता है। जहां एक व्यक्ति के लिए कोई परिस्थिति है या कोई घटना है, वह केवल एक क्षणिक घटना बनकर रह जाती है, वहीं पर एक कलाकार के लिए, एक कवि के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, क्योंकि वह अतिशय संवेदनशील होता है। इसलिए इस काल की जो परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव उस समय के जो रचनाकार हैं उन पर भी पड़ा है। अगर हम उस तात्कालिक साहित्यिक परिस्थितियों की बात करें तो वहां पर शाहजहां रहे और औरंगजेब। जो शाहजहां जो थे उन्होंने कलाकारों को अपने यहाँ पर प्रश्रय दिया, अपने यहाँ पर जो साहित्यकार थे उनका मान सम्मान किया, तो उसका परिणाम यह रहा कि उनके काल में साहित्य, संगीत और कला की उन्नति हुई। परंतु औरंगजेब जब आए तो उन्होंने साहित्य, संगीत और कला में विशेष रुचि नहीं ली, और जब राजा ने रुचि नहीं ली तो प्रजा ने भी रुचि कम कर दी और साहित्य, संगीत और कला की विशेष उन्नति उस काल में नहीं हो पाई। तो हम इस समय की परिस्थितियों की जो बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, प्राय एक बात कही जाती है कि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगारिक वर्णन किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से जो कवि हैं
उन्होंने अपने काव्य में श्रृंगारिक वर्णन किया है। नायक नायिका भेद की हम बात करें, षट ऋतु वर्णन की हम बात करें, या और श्रृंगार चित्रण की बात करें, निसंदेह उस समय के साहित्यकारों ने इन सब का चित्रण किया है, परंतु इसका कोई कारण भी रहा है। और वह कारण रहा है इस समय की अतिशय भौतिकतावादी या श्रृंगारवादी वृत्ति। तो इस समय बात करते हैं इसका श्रृंगारिकता का कारण रहा पहला फारसी भाषा का प्रभुत्व, यानी इस समय जो फारसी भाषा थी उसका प्रभुत्व था, और उसमें फारसी भाषा में भी लिखा क्या जा रहा था, उसमें जो कथाएं थी, विभिन्न किस्से कहानियां जो चल रहे थे, यानी फारसी भाषा में जो किस्से कहानियां चल रहे थे, चाहे हम सिरी और फरहाद की बात करें, चाहे हम लैला मजनू की बात करें, तो वहां पर वो किस्से कहानियां सुनाई जा रही थी। तो उनके बराबर में ठहरने के लिए इन कवियों को अपने काव्य में उस रसिकता का समावेश करना पड़ा, उन किस्से कहानियों का समावेश करना पड़ा, श्रृंगारिकता का समावेश करना पड़ा। इसी के साथ में आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना भी उनका एक परम दायित्व था, क्योंकि इस समय के जो अधिकतर साहित्यकार थे वो अपने आश्रयदाताओं के यहीं रहते थे, और स्वाभाविक था कि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना उनका महत्वपूर्ण फर्ज था, क्योंकि जिसका आश्रयदाता जितना अधिक प्रसन्न रहता उतना ही उस कवि को, उस रचनाकार को धन मिलता, मान सम्मान मिलता। तो इन कलाकारों में आपस में होड़ मची, प्रतिस्पर्धा मची अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कि जो जितना अपने आश्रयदाता को प्रसन्न रखेगा वह उतना ही अधिक मान सम्मान प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से तो एक महत्वपूर्ण बात है पांडित्य प्रदर्शन की। जो रीति ग्रंथ रचे गए, छंद अलंकार को लेकर के, रस को लेकर के, नायिका भेद को लेकर के ये जो ग्रंथ रचे गए, वहां पर पांडित्य प्रदर्शन की भी एक बात रही। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात हो रही कि इन्होंने जनता का मनोरंजन करने के लिए, राजाओं का मनोरंजन करने के लिए, और साथ ही एक ऐसा वर्ग भी इन्होंने तैयार करना चाहा जो इनकी रचनाओं के ऊपर इनको दाद दे पाता। इसलिए इन्होंने अधिक से अधिक रचनाएं रची, परंतु इसका दुष्परिणाम यह रहा कि यहां पर अतिशय श्रृंगारिकता आ गई। बहुत से जो कवि हैं, बहुत से रचनाकार हैं, उनके काव्य में अतिशय श्रृंगारिकता आ गई है। और आप जानते हैं कि कवि जो भिखारी दास हैं उनको लिखना पड़ा, उन्होंने काव्य निर्णय में लिखा है, आगे के कवि रीझे हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहान। यानी आगे के कवि अगर रीझते हैं तो कविता है, अन्यथा तो राधा और कृष्ण के को स्मरण करने का तो केवल बहाना मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो निसंदेह इस काल में कुछ शासकों ने कला को प्रश्रय दिया, परंतु कलाओं की और साहित्य की कोई बहुत विशेष उन्नति इस काल में नहीं हो पाई। हाँ, फारसी के प्रभाव के कारण से, और हमारे जो कवि हैं उन्होंने अपने जो ब्रज भाषा थी उसमें बहुत अधिक रचनाएं रची, क्योंकि ब्रज भाषा अपने श्रृंगार रस के लिए अनुकूल ठहरती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल में जो साहित्य और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं कही जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का व्याख्यान समझ में आया होगा, और आने वाली परीक्षा में, विभिन्न परीक्षाओं में आपको ये जानकारी निश्चित रूप से काम आएगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।